मोकस का आश्रम है। ये भैया का घर है, ये टीचर है तो ये सेवा देते हैं यहाँ पर। अब लेकिन कुछ लोग, बहुत लोगों की गंदी आदत होती है, बिल्कुल गंदी करके जाते हैं, जिसके कारण अब उनका भी मन खट्टा होने लगेगा। फिर आने वाले टाइम में हो सकता है सेवा भी ना मिले। और ये बीच जंगल में एक घर है, वही लोग सेवा दे रहे, नहीं तभी हमें 8 किलोमीटर चलना पड़ता। रात तो यहीं हो गई, पर जंगल में कैसे 8 किलोमीटर चलते? ये कहीं ना कहीं गलत है, लोगों को आदत सुधारना चाहिए। चलो ठीक है, नर्मदे हर, आगे बढ़े रहिए। नर्मदे हर दोस्तों, तो हम अभी मोकस के आश्रम से निकले हैं और अभी हमें 9 बजे हैं और हमें 8 किलोमीटर हम आ चुके हैं। यहाँ पर एक आश्रम है और ये जो नदी देख रहे हो ना, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था यहाँ से कि ये जो नदी है अभी सामने, यहाँ से महाराष्ट्र समाप्त हो चुका है। इस साइड जो अभी हम चल रहे हैं ये महाराष्ट्र में है और नदी के उस साइड हम जैसे ही पहुँचेंगे तो ये गुजरात लग जाएगा। ठीक है, आज पैरों की सूजन 3 दिन हो गई, 5 दिन 6 दिन हो गए, जा नहीं रही है। तो आज ये फाइनली हमने ये लिया है, इसको बांधेंगे पट्टे को, तभी जाके सूजन जाएगी हमें। तो इसको लिया है हमने अभी। मेडिसिन पे ये इनकी कीमत बहुत ज़्यादा बता रहे हैं यहाँ पर। चाहे ये समझ लें कि आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ के अब लोगों को थोड़ा सा महंगा सामान खरीदने को देते हैं। ये हमने बोला कि आप ये बहुत महंगा दे रहे हो, हमारे इधर ये सब नहीं चलता। इसका प्रिंट रेट 200 रुपये है। भाई ने हमें 200 रुपये 200 रुपये ही बता रहे थे। तो ये इसकी एक्चुअल कीमत नहीं होती, प्रिंट रेट छापने वाला। हमने अभी हमने बाल बुक किया है और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। ठीक है, ये पट्टा बांध लिया, देखते हैं इससे कुछ फ़ायदा लगता है कि नहीं लगता। ये जो नदी दिख रही ना, इसके उस साइड गुजरात स्टार्ट हो जाएगा, इधर ये महाराष्ट्र। और जैसे ही हम इस वाली पहाड़ी को क्रॉस करेंगे तो हमारा नेटवर्क अच्छा आ जाएगा। अभी हम सोच रहे थे गुजरात की बॉर्डर पे लग जाएंगे तो शायद जंगल ख़त्म हो जाएगा, घाटी ख़त्म हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और भी घाटी पड़ रही हैं। हमें हम 5-6 दिन हो चुके हैं घाटी पहाड़ियों में चलते चलते, जंगल में चलते चलते। अभी और भी चलना है, पर लगता भी अच्छा है। चले चलो, जय हो माई की तो चिंता काहे की। नर्मदे हर दोस्तों, ये आप ऐसे ही पुल पार करोगे तो आप आ जाओगे गुजरात में। और ये आ चुका है गुजरात। और यहाँ नर्मदा मैया की सेवा में भक्त जो लोग हैं वो आश्रम ऊपर है, विंध्यागिरी शब्द नर्मदा परिक्रमा भारत सेवा आश्रम स्वागतम। चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ ऊपर है, रास्ता यही है जाने का, लेकिन आश्रम ऊपर बना हुए हैं। यहाँ पर हम दोपहर 12 बजने वाले हैं तो हम भोजन प्रसादी करेंगे। और लगभग हम 20 किलोमीटर आ चुके हैं सुबह से, तो भोजन प्रसादी करेंगे। यहाँ पर भोजन प्रसादी करेंगे क्योंकि हमारे इन दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। चलो पहाड़ियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। सूलपानी हल्का मत लेना इसको, सूलपानी जंगल को अभी तो चल रहे हैं। क्या पता अभी कब जब निकल जाएंगे हम तब बोलेंगे। अब तो हम, क्योंकि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, अभी तक जंगल से निकले नहीं हैं हम।
हमारे यहाँ ये है कंजी का आश्रम। एक पति पत्नी है और जिनके उनको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, उनकी पत्नी उनके पुत्र यहाँ पर सेवा दे रहे हैं अभी। और ये सेवा देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। और आज भोजन इतने सुंदर कर रहे हैं आज, मैया कसम भोजन तो अति सुंदर थे। क्यों? भर के दूध, कितना पीना है पी लो। गाय का दूध और सेव टमाटर की सब्जी और अत्यंत सुंदर रोटियां, मतलब कुछ ना पूछो, आज तो बहुत अच्छे भोजन हो गए भैया कसम। ये देखो, और ये है उस साइड महाराष्ट्र, ये है गुजरात। और ये इन्होंने जो आश्रम का नाम पूरा भारत माता के नाम पर रखा है, पूरे भारत का। और सेवा दे रहे हैं, सहयोग भी थोड़ा बहुत जिससे जो बने वो करते चले भैया की कृपा से। गुजरात में भी जंगल थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी बहुत खड़ी खड़ी पहाड़ियाँ और उतार चढ़ाव, मैंने बहुत रास्ता ये मतलब बहुत एकदम उतार है। और अभी हम चढ़ रहे थे, बिल्कुल एंच से चढ़ रहे थे, इसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अभी कुछ है लोग इस रास्ते से मोटरसाइकिल से भी निकले हैं नर्मदा जी की यात्रा में, उनको भी चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये रास्ते भी बहुत कठिन हैं और जंगल भी बिल्कुल भरपूर। देखिए आप, पहले जो जंगल स्टार्टिंग में सूलपानी की झाड़ियों में पड़ता था, उसमें झाड़ियाँ थीं और पहाड़ों पर पेड़ कम थे। पर यहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा हैं और झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और चढ़ाव उतार बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी पगडंडियाँ लेकिन यहाँ पर कम है, यहाँ पर रोड ही रोड चलना पड़ता है, यहाँ पर पगडंडियाँ कम है और मार्किंग भी बहुत कम लगी हुई है। और आश्रम देखते हैं अभी हमें कितने दूर जाके मिलता है। अभी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, हम काफ़ी दूर आ चुके हैं चलते चलते। 8 किलोमीटर बताया था वहाँ से, महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर से। तो हम 8 किलोमीटर आ चुके हैं, अभी तक हमें आश्रम नहीं दिखाई दिया। जहाँ भी दिखाई देगा, जहाँ भी होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। ये देखो यहाँ के सुंदर नज़ारे। अभी 3 बजे हैं, सनसेट जैसे ही होगा वो वीडियो में आपको लेकर ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों अभी 4:30 बज चुके हैं और अभी तक हमें आश्रम नहीं मिला है और हम मतसार से आगे निकल के आ चुके हैं। और आज की पहाड़ियाँ बहुत ही टफ थी। सूलपानी के जंगल का एंड भी जितना शुरुआत है वैसा ही उसका एंड है। और इस रोड वाले भाई को मैं दिल से सैल्यूट करूँगा। इसके रोड की मैं क्वालिटी 101%, इसको बिल्कुल 10 में से 10 नंबर देने हैं। क्योंकि इस रोड की डेट अभी पूरी 5 साल होने वाली है और रोड अभी भी एक्यूरेट चक्का डला हुआ है और पूरे बोर्ड मिलेंगे। और वहीं हम कुछ देर पहले देखा था एक रोड जिससे सिर्फ 2 साल हुए हैं और रोड है ही नहीं है, जिसमें सिर्फ गिट्टी है। और ये 5 साल इसको पूरा होने वाले हैं। इसको कहते हैं रियल मैन। ऐसे ठेकेदारों को ठेका देना चाहिए। और यहाँ के इंजीनियर जो भी सरकारी कर्मचारी रहे होंगे वो काफ़ी ईमानदार रहे होंगे, उन्होंने बराबर काम करवाया। रोड भी पूरे पर्याप्त मिलेंगे और रोड पे भी मार्किंग मिलेगी जगह जगह आपको, मतलब रोड में जो लगता है वो आपको सब मिलेगा। हाँ, ये तो ठेकेदार के लिए एक 10 में से 10 नंबर देंगे। बाकी ये बहुत कम देखने को मिला है मुझे। अभी फ़िलहाल हम गुजरात में हैं, ये गुजरात में देखने को मिला है। ये देखो, भले ही बारिश हो जाने के कारण इनके निशान नीचे चले गए, लेकिन ये पूरे निशान मिलेंगे आपको, पूरे बिल्कुल एक एक चीज़ का बोर्ड, एक एक चीज़ की मार्किंग, बाकायदा पूरे साइड शोल्डर, बाकायदा इस रोड में पूरा कैम्पर भी दिया गया है, सारी व्यवस्था है। हाँ, चलो अब रोड की तारीफ बहुत हो गई। अभी हम सोच रहे हैं एक पहाड़, इसके बाद नहीं होगा, लेकिन पहाड़ देख देख के हमारा
एक तो नर्मदा जी के पास में होते भले ही चाहे कुछ होता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पर लोग जितने जज्बात के साथ सुल्पानी के जंगलों में आते हैं और सोचते हैं, जो थोड़ा सा वो बीच में सिटी पड़ती है तहसील धड़गांव, इसके बाद सोचते हैं यार अब तो निकल गया जंगल, लेकिन रियल मायने में अब शुरू होता है। क्यों नयन भाई? हाँ ये देखो शक्ल बिगड़ी हुई है, देख लो। इसको पता है, ये पढ़ लेता है तो इसको शक्ति आ जाती है। महाराज जी आश्रम है आगे ना। हाँ वो देखो सामने आश्रम दिख रहा है बहुत ऊंचाई से, देखो देखो पहुंच गए हम। और इनको इसको देखकर खुशी हो गई, देखो 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 चेहरों पे खुशी आ गई। ये देखो यार, ये है नित्यानंद आश्रम अन्य क्षेत्र। तो यहाँ पर भी जंगल में अच्छी व्यवस्था कर रखी है और हम बहुत थक चुके थे, मैया की कृपा से हमें आज आश्रम मिल गया, बहुत बड़ी बात है। आज हम सभी लोगों के लिए इतनी सेवा मिल रही है रास्ते में, ये भी कम नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, ये जनरेटर से पूरी लाइट जल रही है ना, पूरी जनरेटर से लाइट जल रही है। और सबके लिए भोजन प्रसादी करवाया, काफ़ी लोग जनता यहाँ आज आ चुकी है, लगभग 100 जने के समथिंग है। तो इतनी सेवा कर रहे हैं और फिर भी मतलब लोग क्या क्या सोचते रहते हैं। और ये वही सुल्पानी का जंगल है, जो बीच जंगल के बीचों बीच यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं, सारा ये जनरेटर से चल रहा है। अब बताओ